हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगर सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, तब आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, कितना दिन अंतर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं तब कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले आपको जानकारी रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, यानी बहुत तरह के सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी तरह का रहे, हर तरह के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी डे एंड होने तक आपका सेविंग्स अकाउंट में जितना भी बैलेंस मेंटेन होगा उस हिसाब से आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। और आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर अंतर आपको दिया जाएगा। जैसे कि अप्रैल से जून के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो जून महीने के अंत में आपको दिया जाएगा। जुलाई से सितंबर के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो सितंबर के अंत में आपको दिया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो दिसंबर के अंत में आपको दिया जाएगा। और जनवरी से मार्च के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो मार्च महीने के अंत में आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर सेविंग्स अकाउंट मौजूद है या फिर अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर नए सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको कितने इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अप टू 10 करोड़ तक मेंटेन होता है, यानी 10 करोड़ से कम या फिर मैक्सिमम 10 करोड़ तक मेंटेन होता है, तब उसके ऊपर 2.70% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस 10 करोड़ से भी ज़्यादा और 100 करोड़ के बीच में मेंटेन होता है उसके ऊपर 3% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा मेंटेन होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मेनली आपको जानकारी रखना है कि इस बैंक का सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो है 2.70%। तो चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस अगर 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप आपका सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं उसके ऊपर 2.70% के हिसाब से 3 महीना बाद 338 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 51,260 रुपया का। यानी 50,000 बैलेंस मेंटेन करने पर 1 साल में आपका टोटल फायदा होता है 1,260 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।